हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं स्वराज बौद्ध, आपके अपने चैनल स्वराज एजुकेशनल में स्वागत है। आज मैं आपको बीएससी सेकेंड ईयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा ध्यान से बने रहिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है बीएससी सेकेंड ईयर। सबसे पहले टाइप 1 से चलेंगे हम, और जो सब्जेक्ट है लीनियर एल्जिब्रा, बिलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये जो है आपका चैप्टर है। और क्वेश्चन है इसमें से पहला, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द बिलिनियर फॉर्म। सबसे पहले हमें क्या है कि बिलिनियर फॉर्म दी होगी और उससे हमें मैट्रिक्स निकालना होगा। बिलिनियर फॉर्म किसे कहते हैं? ये देखो बिलिनियर फॉर्म है। यदि इसमें कोई ऐसा पद होता जिस पर घात होती तो ये पूरा पद, ये पूरा जो फंक्शन है क्या हो जाता आपका, ये पूरी फॉर्म में हो जाती कौन सी, क्वाड्रेटिक फॉर्म। लेकिन अभी ये पूरी फॉर्म है बिलिनियर फॉर्म, क्योंकि इसमें आपका जो स्क्वायर वाला कोई पद है नहीं, इसीलिए। तो थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये देखो बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले हमें इस आव्यूह के क्रम के बारे में जानना होगा। ये देखो आव्यूह का क्रम इस प्रकार लिखते हैं। सबसे पहले आव्यूह का क्रम समझ लिया, जैसे A1 1 1 2 1 3 1 4, जितने कॉलम होंगे उतनी उसी कॉलम के अकॉर्डिंग हम उसका कॉलम बढ़ाते रहेंगे। जितना कॉलम दिया होगा उतने कॉलम तक लिखेंगे। और 1 2 3 ये 3 रोज़ हो गई, तो इसका जो इसका क्रम होगा वो होगा, क्या होगा, 3/4 का क्रम होगा। इसको बोलते हैं I और इसको बोलते हैं J। ठीक है जी, ये देखो मैंने लिख दिया है। इसमें दो पार्ट होते हैं, ये होता है I और ये होता है J। I और ये दो पार्ट है ना, IG होते हैं, इसको IG बोलते हैं। इसका सीक्वेंस M×N से डिनोटेट करते हैं। और ये जो मैंने आव्यूह है, ये आव्यूह बनाया पहले क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन था आपका 3x1y1 x1/2 माइनस के 2x2y1 प्लस के 3x2/2 माइनस 3x1/3। तो इसका मैंने क्या बनाया, देखो ये जो है ना, ये देखना होता है। इसमें दो पद है ना, तो दोनों पदों में देखते हैं ये किससे कोडिंग किया हुआ है। देखो 1 1 है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये 1 और 1 है। ठीक है जी, इसमें क्या है 1 और 2 है, इसमें 2 और 1 है, इसमें कितना 2 और 2 है, इसमें 1 3 है। तो ऐसे ही हमें चेक करना होगा। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि वो कोडिंग है या डिकोडिंग है। अगर कोडिंग है तो ऐसा है, अगर डिकोडिंग है तो उसका मैं क्वेश्चन अभी बताऊंगा इसके बाद। तो उसके अनुसार रख देंगे। जैसे कि ये 1 1 है, तो इसमें 1 1 कहाँ है, 1 1 पहला पद होता है, तो इस जगह 3 रख देंगे। ये देखो मैंने रखा है, ये 3 रख दिया। अब कितना है 1 2, इसमें 1 2 है, 1 2 है, 1 2 क्या है 1 है। देखो यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, तो 1 रख दिया। देखो मैंने ये देखो 1 रख दिया। ऐसे ही 1 3, देखो 1 3 है, 1 3 है, कितना है -3, -3 रख लिया। ऐसे ही सभी क्रमों को रख लिया है। ये देखो 2 1, इसमें 2 1 है आपका, क्या है 2 1, देखो 2 1 -2 है, तो 2 1 देखो -2 हो गया। ठीक, और आपका ये कितना है 2 1 2 2 है, इसमें 2 2 2 2 है, 2 2 3 हो गया। ये देखो ये 2 2 आ गया, लेकिन 2 3 नहीं है इसमें। 2 3 अगर नहीं होता है तो हम क्या रख लेते हैं, उसकी जगह 0 रख लेते हैं। हमने 0 रख ली इस प्रकार। तो ये अब हमारा फाइनल हो गया, यही हमारा आंसर है। तो ऐसे ही आपको करने होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये देखो मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, और दूसरा भी क्वेश्चन ये मैंने कर लिया इस तरीके से। ऐसे आपको ये करना होगा, और इसी के आधार पर आपको 2 2 3 3 क्वेश्चन बनाने होंगे। और उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा, है ना। देखो 1 1 की जगह रखा है मैंने 2 है, फिर 1 2 की जगह 1 है, 1 3 की जगह क्या 1 है। ऐसे ही ये देखो 3, ये कितना है 2 1 2 1 की 3, 2 1 की जगह कितना 3 है, तो देखो 3 रख लिया ये। लेकिन 2 2 इसमें नहीं दिया है, तो 2 2 नहीं दिया तो 2 2 जगह 0 रख लिया ये देखो। लेकिन 2 3 है, इसमें 2 3 है जी। 2 3 कितना है 2 है, 2 3 ये रहा, ये 2 3, ये देखो 2 लिख लिया। ऐसे ही इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। अब आ जाता है आपका टाइप 2।
टाइप 2 में ये दे देगा कि फाइंड द बिलिनियर फॉर्म ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का हमें अनुसरण करते हुए जो बिलिनियर फॉर्म है उस बिलिनियर फॉर्म को फाइंड आउट करनी होगी। ये देखो ऐसे आप भी दिया होगा, आप भी देने के बाद इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो। सबसे पहले ये फॉर्मूला है x/a इंटू एक्स। तो x का मान इस रोज़ के अकॉर्डिंग लिखते हैं, जितनी रोज़ होंगी उतना ही x का मान होगा। जैसे कि ये 1 2 3 है तो x का मान कैसे लेंगे, x1 x2 x3। अगर यहाँ 4 होता तो क्या ले x1 x2 x3 x4 ऐसे लेते। यदि यहाँ 5 रो होती तो x1 x2 x3 x4 x5 ऐसे लेते, ठीक है। इस कॉलम के अकॉर्डिंग, रोज़ के अकॉर्डिंग लेंगे और कॉलम वाइज कॉलम के रोज़ के अकॉर्डिंग और कॉलम फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। ये आपने कॉलम फॉर्म में ले लिया, इसका ट्रांसपोज कर दिया, ये ट्रांसपोज हो गया। अब ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने ये देखो क्वेश्चन को रख लिया है और फाइनली ये हमने गुणा करके ये आंसर प्राप्त कर लिया है। गुणा कैसे करते हैं, इस पूरी रो का इस कॉलम में करेंगे, फिर इस रो का हम इस कॉलम में करेंगे, फिर इसी रो का इस कॉलम में करेंगे। ऐसे गुणा करते हैं, एक बार में एक एलिमेंट लेते हैं, इसका इससे करेंगे फिर ऐड कर देंगे, इसका इससे करेंगे फिर ऐड कर देंगे, इसका इससे करेंगे फिर ऐड कर देंगे। जैसे देखो मैंने किया है, x1 का 0 से किया है फिर ऐड कर दिया है, x2 का 5 से किया है फिर देखो ऐड कर दिया है, x3 का -1 से किया है फिर ऐड कर दिया है। ऐसे ही ये सभी कर लेंगे हम, ठीक है ना। और जितने कॉलम होंगे उतने ही कॉलम इसमें बनेंगे। देखो पहले कॉलम से किया तो एक कॉलम पूरा बना, दूसरे कॉलम से किया तो दूसरा कॉलम बना, तीसरे कॉलम से किया तो तीसरा कॉलम बन के तैयार हो गया। ये देखो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, देखो अब हम ये हमने आंसर प्राप्त कर लिया। अब ऊपर देखते हैं फॉर्मूला हमारे क्या था। फॉर्मूला ये था कि x/t इंटू a करने के बाद फिर x का गुणा करोगे। देखो ये हमें प्राप्त हो गया, फिर इसमें हमने x का गुणा कर दिया और x का मान हमारे पास ये, इसका किया, ये प्राप्त हुआ। इससे इसकी थोड़ी और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये देखो आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। क्या गुणा करना है और ऐड करना है, इसका गुणा करना है, ऐड करना है, इसका गुणा करना है, ऐड करना है, आंसर हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब हमें क्या करना होगा कि मैट्रिक्स प्राप्त करना है, किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्म से। अभी हमने मैट्रिक्स प्राप्त किया था किससे, बिलिनियर फॉर्म से, और बिलिनियर से मैट्रिक्स प्राप्त किया। अब वो इसी में वो भी प्रोसीजर इसमें भी देखेंगे। तो देखो इसमें क्या है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक है, समझना होगा क्वेश्चन को। जैसे मान के चलो ये कोई क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन है, x1 का स्क्वायर 5x2 का स्क्वायर, और ये कितने थे पहले -18 x1 x2। देखो जहाँ दो पद होंगे वहाँ आपको 2 से डिवाइड करना होगा। जहाँ भी जितने भी 2 पद के इसमें पद होंगे उसमें 2 से डिवाइड करना होगा। जो एक पद का होगा उसे डायगोनल में लिख लेते हैं, उसमें 2 का भाग नहीं देते हैं। जैसे एक और एक पद के ये, ठीक है ना, x1 है, इसमें भी x2 है, लेकिन इसमें 2 पद हैं, x1 x2 2 पद हो गए। तो हमने क्या किया कि ये इसमें 2 पद हैं तो देखो 2 से हमने भाग दे दिया, लेकिन इसमें नहीं देंगे क्योंकि इसमें एक पद है इसलिए, ठीक है ना। चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा सही, आपको जहाँ जहाँ 2 पद दिखें वहाँ वहाँ आपको 2 से डिवाइड करना होगा बस। और इसमें क्या होता है, एक बात और होती है कि आपको जहाँ जैसे आव्यूह में 1 2 मिल गया, जैसे 1 2 है ना, तो आव्यूह में आपको 1 2 मिल गया तो आप 1 2 की जगह क्या रखोगे, 2 से भाग देने के बाद -9। लेकिन अब दूसरा जो आपको एलिमेंट भी लिखना होगा इसी के साथ, इसमें एक एलिमेंट और आपको मिल जाएगा 2 1, वो 2 1 भी क्या हो जाएगा, -9 हो जाएंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब मेरा ये होता है कि आपको एक एलिमेंट से 2 एलिमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखो ये मैंने लिख दिया है कि डायगोनल में इस तरीके का अगर फॉर्म होगी तो इसको डायगोनल तोड़ते हैं। डायगोनल इसे बोलते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं हम, डायगोनल बोलते हैं। ये डायगोनल है, ये क्या है, ये डायगोनल है ये। तो हमने देखो डायगोनल में इसको और इसको लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, देखो हमारे पास 1 2 है, 1 2 कितना है, ये 1 2। अब इसका दूसरा क्या बन जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 2 1 0, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है। देखो ये डायगोनल में लिखेंगे, ये डायगोनल में लिख लिया। ये देखो कितना है, 1 2 5 1 2 5। अब इसमें क्या है, देखो ये देखो गौर से देखो, 1 2 है, 1 2 कितना है, 1 है, तो 1 में 2 का भाग देंगे 1/2,
अब 1 2 कहने का मतलब होता है 12 और 21। देखो 12 और 21 एक जैसे हैं, यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे। अब ये कितना है, ये 23 है, 23 पे कितने 2, अब 23 पे 2 लिखेंगे। देखो 21 22 23 पे 2 और 32 पे भी 2, देखो ये 32 पे 2। ठीक है जी, ऐसे ही आप इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये समझ लेते हैं, इसमें लिख रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये थोड़ा कुछ अलग है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, समझो। जैसे इसमें x1 x2 y1 y2 ऐसे कोडिंग नहीं दिया होगा, ये डिकोडिंग, वो था कोडिंग, अब ये डिकोडिंग है ना। तो चाहे आप कोडिंग भी इसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे ये x, ये क्या है, इसको आप 1 दे दोगे नाम, देखो 1, जैसे कि x1 x2 x3 ऐसे भी दे दोगे। तो अब जैसे यहाँ x और y है तो ये x1 y1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना y और z है। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन जो है इस प्रकार करना होगा। आप चाहो तो इसे कोडिंग भी कर सकते हो, इसको नाम 1 दे सकते हो, इसको क्या दे सकते हो 2 और इसको 3। ठीक है जी, और आपको इस तरीके से कोडिंग करके भी कर सकते हो। और आपको ये क्वेश्चन कैसे करना होगा, सबसे पहले ऊपर लिखना होगा x y z, अगर x y z है तो, अगर फिर भी नहीं है तब भी आपको x y z लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपको जैसे x y z लिख लोगे उसी प्रकार इधर भी आपको x y और z ये नंबर्स लिखने होंगे। ठीक है ना, आपको सबसे पहले इस x का इससे गुणा करोगे। जैसे मैंने देखो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की इसमें वैल्यू कहाँ है, ये रही, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 3। एक्स बाई हो या वाई एक्स हो, बात एक ही है। ठीक है ना, तो एक्स वाई इसमें देखेंगे एक्स वाई कहाँ है, देखो ये है एक्स वाई, ये वाई जेड और ये जेड एक्स। तो एक्स वाई कितना है मेरा, ये 2 पद है तो 2 में 2 का भाग देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, आगे चलेंगे, फिर क्या हो जाएगा वाई जेड है इसमें, वाई जेड ये है 5/2 ले लिए इसमें वाई जेड। ठीक है ना, इसका इससे करेंगे तो वाई जेड, लेकिन ये क्या है एक्स है ना, तो सबसे पहले यहाँ क्या है एक्स जेड है भाई, यहाँ इससे करेंगे तो वाई जेड हो जाएगा, लेकिन इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स जेड। तो एक्स जेड कहाँ है, एक्स जेड हो या जेड एक्स हो, तो कितना है 3 आया, क्योंकि 6 में 2 का भाग दिया 3 हो गया। 3 जेड एक्स है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 आ गया। अब ले लेते हैं इस वाई वाले पद में, तो वाई एक्स हो या एक्स वाई, मैंने बताया 2 हो गए। वाई स्क्वायर की वैल्यू ये रख दी आपने, ये वाई जेड की वैल्यू रख दी यहाँ से ये। ठीक है जी, उसके बाद जेड वाले पे जेड एक्स ये आ गया, जेड वाई ये आ गया, जेड स्क्वायर ये आ गया। आपका फाइनली ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने होंगे अच्छे से। ये देखो मैंने ये कुछ मेथड्स लिखे हैं, फर्स्ट रो के लिए, सेकंड रो के लिए, ये थर्ड रो के लिए। अगर आपको ये अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक करें, शेयर एंड कमेंट भी करें। और यदि आप और भी टॉपिक अच्छे से बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप कमेंट करो, मैं आपको उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आपके पास आएगी। धन्यवाद।